हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरिफ और मेरे चैनल आरिफ वॉक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, किस सीट पर पड़ा किसका बारी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज राजस्थान में पहले फेज के मुकाबले इस फेज में अधिक मतदान हुआ। इस बार 63% मतदान हुआ, जो पहले फेज से अधिक है। और आज टोटल इंडिया के अंदर 88 सीटों पे मतदान हुआ, जो 13 राज्यों में पड़ती हैं। तो हम पूरे इंडिया की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे अपन राजस्थान की। इस द्वितीय फेज के अंदर राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा मुझे भारी नज़र आ रहा है, यानी कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है सेकंड चरण में। पहले फेज में तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसमें मुझे मोदी लीड नज़र आती है इस सेकंड फेज के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं पहले अपन हॉट सीट सबसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदान हुआ इस बार बाड़मेर। सबसे कम हुआ टोंक सवाई माधोपुर में। बाड़मेर क्यों फेमस है आपको मालूम है? रविंदर सिंह भाटी की वजह से ये सीट फेमस बनी हुई है, हॉट सीट बनी हुई है यहाँ पे। इस कारण यहाँ पे जो देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है। इंडिया अलायंस के जो थे उम्मीदवार, उनका नाम है उम्मेद राम बेनीवाल, और बीजेपी के हरीश चौधरी, और इंडिपेंडेंट है रविंदर सिंह भाटी। युवाओं के अंदर देखा जाए तो क्रेज रविंदर सिंह भाटी का नज़र आता है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों का एक दड़ा है, जो आमीन खान के समर्थक हैं, वो सब रविंदर सिंह भाटी का साथ दिए हैं और मतदान भी किए हैं ईमानदारी से। और नया जो युवा वोटर जुड़ा है, उस नए वोटर ने भी इसका रविंदर सिंह भाटी का साथ दिया है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर मैं रविंदर सिंह भाटी को फर्स्ट पोजीशन दूंगा, सेकंड उम्मीद राम बेनीवाल, थर्ड ये हरीश चौधरी बीजेपी के जो इसके अंदर। तो ये सीट है ना, इंडिपेंडेंस रविंदर सिंह भाटी जीत सकते हैं। उम्मीद राम बेनीवाल का पड़ा भी कमज़ोर नहीं है, वो भी भारी है। उनकी सभाओं में मैंने भीड़ देखी है, बहुत भीड़ थी, लेकिन अभी मेरे प्रेडिक्शन से इस पर रविंदर सिंह भाटी एज बनाए हुए हैं उसके अंदर। अभी हम बात करेंगे फिर दूसरी जो सीट है, और सीट भीलवाड़ा के अंदर जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो थे सीपी जोशी, और बीजेपी के थे दामोदर अग्रवाल। दोनों के बीच अच्छा मुकाबला हुआ है, लेकिन पिछले साल की जो लीड है 5 लाख की, वो नहीं तोड़। पिछले 5 साल पहले की जो लीड थी 5 लाख की थी, यहाँ पे नहीं तोड़ सकते। 1 महीने पहले अगर ये आते हैं ना सीपी जोशी मैदान में, तो कुछ टक्कर हो सकती थी, लेकिन अभी मैं मानता हूँ कोई टक्कर नहीं है। थोड़ा जीत का मार्जिन कम होएगा। इस सीट पर भी बीजेपी लीडिंग लेती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट है। इस बार वो हैट्रिक मारेंगे नहीं मारेंगे आगे बताना मुश्किल है। और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, उनका नाम था करण सिंह उच्चियारणा से मुकाबला था। इस सीट पर भी ये गजेंद्र सिंह शेखावत बारी पड़ रहे हैं और जीतते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और कोटा बूंदी की बात करें, कोटा में तो आपको मालूम है अपने ओम प्रकाश बिरला, सही है ना। ये बार जो ये लोकसभा के अंदर जो भी कार्रवाई की थी, कितने सांसदों को निलंबित कर दिया था उन्होंने, उसका भी विरोध हुआ। इनके कार्यकर्ताओं में बहुत विरोध था। और सामने है प्रहलाद गुंजल। ओम बिरला के सामने कौन है? प्रहलाद गुंजल। लेकिन यहाँ पर भी मैं एज दूंगा ओम प्रकाश बिरला को। तो ये सीट भी बीजेपी के मतलब खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। ओम बिरला निकाल लेंगे। फिर अपन आगे बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर जो मुकाबला है वो है भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी के बीच में। जो इंडिया अलायंस के जो हैं रामचंद्र चौधरी हैं और भागीरथ चौधरी हैं बीजेपी के। तो इस सीट पर भी बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई नज़र आ रही है मुझे। और ये जो एक सीट है जो मैं देना चाहूँगा एज
टोंक सवाई माधोपुर सीट पे थोड़ा हरीश मीणा का अच्छा प्रभाव है। हरीश मीणा इस सीट के ऊपर अच्छी टक्कर दे रहे हैं टोंक सवाई माधोपुर। और सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट थे और सामने थे हरीश मीणा इंडिया अलायंस के। तो इस सीट के ऊपर हरीश मीणा अच्छी टक्कर दे रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन टक्कर अच्छी दे रहे हैं वो। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो अपन सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी थे और सामने थे उदयलाल आंजना। तो यहाँ पर भी उदयलाल आंजना मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ भी सीपी जोशी आसानी से जीत लेंगे। अब झालावाड़ 12 की बात करते हैं। झालावाड़ 12 में दुष्यंत सिंह और उर्मिला जैन भाया के बीच मुकाबला था। दुष्यंत सिंह आराम से सीट आसानी से जीत लेंगे, बहुत बड़े अंतराल से। बीजेपी के दुष्यंत सिंह हैं, वसुंधरा राजे के बेटे भी हैं। और उर्मिला जैन भाया इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी थी, वो आती नजर आ रही है। आगे बात करते हैं हम जालौर सिरोही सीट की। यहाँ पर थे लुम्बाराम चौधरी, जो बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी थे और वैभव गहलोत से इनका मुकाबला था। ये सीट भी थोड़ी टक्कर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैभव गहलोत की सीट निकाल लेंगे। ये सीट भी लुम्बाराम चौधरी छोटे अंतराल से जीत जाएंगे, लेकिन जीत जाएंगे। अभी बात करते हैं हम उदयपुर की। उदयपुर के अंदर ये मन्नालाल राउत और ताराचंद मीणा के बीच मुकाबला है। बीजेपी के मन्नालाल राउत और ताराचंद मीणा है इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं। तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, मुझे आसानी से जीत लेंगे बीजेपी। और राजसमंद की बात करते हैं। राजसमंद के अंदर महिमा विश्वराज सिंह और दामोदर गुर्जर के बीच सीधा मुकाबला था। बीजेपी के थे ये महिमा विश्वराज सिंह और दामोदर गुर्जर इंडिया अलायंस के थे। तो ये सीट भी आसानी से बीजेपी जीत रही है, यानी सेकंड फेज बीजेपी के नाम ही रहेगा। और पाली सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे पीपी चौधरी और संगीता बेनीवाल का सीधा मुकाबला था। संगीता बेनीवाल इंडिया अलायंस की कैंडिडेट है और पीपी चौधरी बीजेपी के हैं। तो ये सीट भी बीजेपी पाली जीतती हुई मुझे नजर आ रही है। और एक सीट बांसवाड़ा सीट की बहुत मज़ेदार बात है। बांसवाड़ा सीट के ऊपर सबने फार्म भर दिया था, कांग्रेस ने भर दिया था और बीजेपी ने भर दिया। फिर बाद में अलायंस हो गया। अलायंस में ये सीट गई बाप को, BAP बाप भारतीय आदिवासी पार्टी को। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी का जो थे डूंगरपुर के विधायक हैं राजकुमार रौत, उनकी रैली जितनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी डूंगरपुर में। तो फिर क्या हुआ, ये बांसवाड़ा के अंदर क्या हुआ, बाप पार्टी को ये सीट गई इंडिया अलायंस की। तो जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने फार्म भरा था, अरविंद डामोर जिनका नाम था, अरविंद डामोर ने अपना फार्म उठाने से मना कर दिया और ताल ठोक दी। जबकि पार्टी ने गठबंधन कर लिया, वो बोलते मेरा फार्म नहीं उठाऊंगा। तो कांग्रेस वाले भी राजकुमार राउत का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट आसानी से राजकुमार राउत जीत जाएंगे, जैसे भीड़ को देखते हुए बता रहा हूँ मैं। तो एक तो सीट पे बस हरीश मीणा की टक्कर है और थोड़ी ये राजकुमार पार्टी इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं और एक बांसवाड़ा राउत, और बाकी पूरी की पूरी सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। यह मेरा आकलन था, ज़रूरी नहीं कि मेरा आकलन सही हो, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है और अपना अपना प्रेडिक्शन होता है। जो हकीकत है मैं तो वही बताता हूँ, जो मेरे दिल में है, आंकड़े हैं, समीकरण बताता हूँ मैं। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है इसमें। आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त आरिफ खान।